तुम्हारी जितनी भी उम्र होगी, बचपन से लेके अब तक हमारे सारे डिसीजंस, चाहे वो दोस्त बनाना हो, अच्छे कॉलेज में जाना हो, अच्छी जॉब ढूंढना हो, शादी करना हो, इन सब में हमारे आसपास के एक्सटर्नल नॉइसेस का इन्फ्लुएंस होता है। क्या है वो एक्सटर्नल नॉइसेस? ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस। अगर तुम 15-16 साल के हो तो प्रॉबेबली तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन जे या नीट के लिए प्रिपेयर करना होगा, या फिर अगर तुम ग्रेजुएटेड हो तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे आईटी फील्ड में जाना, MBA करना, या कोई मास्टर्स करना, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, क्योंकि ये कल्चरल नॉर्म बन गया है। सबसे बेस्ट और सबसे सेफ तरीका है आइडियल लाइफ जीने का, कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, एक जॉब ढूंढो और सेटल हो जाओ। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर सोसाइटी ऑफर कर रही है एक मॉडल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, पर जब हम इन्हें बिना पर्सनल एक्सपीरियंस के फॉलो करें, इवन हम अगर उसमें अच्छे हैं, तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि हम क्यों खुश नहीं हैं, क्यों हमारी जॉब हमें खाली खाली लगती है, इवन हम उसमें अच्छे लेकिन हमारा पैशन नहीं है, क्यों ये आइडियल तरीका फॉलो करने के बाद भी मैं खुद का घर नहीं खरीद पाया। हम वैसे जीते जैसे हमारे घर वाले, हमारे सोसाइटी चाहती है कि हम जिए, इवन अपनी वैल्यूज़ को दाव पे लगाकर। इससे कुछ अलग करने की कोशिश करो तो लोग जज करते, ताने मारते, इवन तुम्हारे घर वाले भी, तुम्हारे पेरेंट्स भी। अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हें खुश देखना चाहते। बट द ओनली वे टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ टू फिल्टर आउट दैट नॉइस एंड लुक विद इन। जैसे ये बुक थिंक लाइक अ मॉन्क, इसके ऑथर जय शेट्टी बताते हैं कि लोगों को लगता है कि मॉन्क बनने का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने एसेट्स को दूर कर देना, अपने घर बार को छोड़ देना। पर इनके लिए उन सबसे पहले ये चैलेंज था कि अपने घर वालों को बताना कि वो मॉन्क बनना चाहते हैं, उन्हें ये बताना कि उन्होंने आज तक जितना भी एफर्ट लगाया इनकी एजुकेशन के ऊपर सब बेकार था। मतलब वो तो ऐसे ही सोचेंगे, वो तो ये सोचेंगे कि इन्हें किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। वही लोगों की बातें, लोगों के ताने। पर उससे भी पहले इन्होंने अपनी वैल्यूज़ का एक्सप्लोर कर लिया था, जिससे इन्हें हेल्प हुई उन बाकी की नॉइसेस को बंद करने में और खुद की वैल्यूज़ के बेसिस पर डिसीजन लेने में कि इन्हें मॉन्क बनना है। अब ये वैल्यूज़ आती कहाँ से? वैल्यूज़ हमारी नींद में नहीं आती, या फिर हम उन्हें ऐसे ही वर्ड्स में नहीं बोल सकते, पर फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। ये GPS की तरह होती है जो हमें गाइड करती है थ्रू लाइफ। अगर हमें हमारी वैल्यूज़ पता है तो वो हमें डायरेक्शंस देंगी सही लोगों की तरफ, सही एक्शंस लेने में और सही हैबिट्स बिल्ड करने में, जो हमारे लिए बेस्ट है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली दूसरों की वैल्यूज़ पर जीते हैं, और दूसरों का हम पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि हम अपनी वैल्यूज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। 3 सबसे बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी लाइफ के: पेरेंट्स, एजुकेशन, मीडिया। याद करो अपने पेरेंट्स के साथ बिताया हुआ टाइम, जो भी उन्होंने तुम्हें सिखाया, क्या वो तुम्हारे लिए सही था, या उन्हें लगता था कि वो तुम्हारे लिए सही है? वो तुम्हें क्या बनाना चाहते थे? वो क्या एक्सपेक्ट करते थे तुमसे कि तुम कैसे बिहेव करो, और क्या वो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क की? एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमारा जो एकेडमिक कल्चर है, जिस वे में हमें चीज़ें सिखाई जाती है, वो क्रिएटिविटी और पैशन को प्रमोट नहीं करता, इवन हमें अगर वो हमारी कम उम्र से पता हो तब भी। मीडिया का इन्फ्लुएंस तो पूछो ही मत। जो मूवीज़ हम देखते, जो म्यूज़िक हम सुनते, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जितना हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उतना हम अपनी वैल्यूज़ को पल्यूट करते हैं जजमेंट और जेलसी से। खुद की वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करने का एक ही तरीका है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर उनकी जगह स्पेस, स्टिलनेस और साइलेंस को रखना। जब हम ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस की आवाज़ों को बंद कर देंगे, तभी हम खुद की आवाज़ सुन पाएंगे। जब हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड रहेगा तो हम अपने माइंड को एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे? ऑथर इसमें एक तरीका बताते हैं हमारे अपने एक्शंस और वैल्यूज़ को री एग्जामिन करने का। फ़र्क नहीं पड़ता हम कुछ भी बोले, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारे एक्शंस हमारी असली कहानी बताते हैं। तो पहले ऑडिट करो अपना टाइम। तुम अपना लेजर टाइम, जब तुम ना सो रहे हो ना ही कोई काम कर रहे हो, वो फ्री टाइम तुम कहाँ स्पेंड करते हो? जहाँ भी तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो वो मैच करना चाहिए तुम्हारी वैल्यूज़ से। मान लो कोई नॉलेज को बहुत वैल्यू करता है, तो क्या वो अपने फ्री टाइम पे कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है? अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर भी रहा है तो क्या वो लोग उससे, उसकी वैल्यूज से दूर ले जा रहे हैं या नज़दीक? दूसरा, मीडिया। जब तुम अपने पूरे दिन को ऑडिट करोगे तो नो डाउट तुम एक सिग्निफिकेंट टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे होंगे, या मूवीज़ देख रहे होंगे, या वेब सीरीज़ देख रहे होंगे। भले ये चॉइसेस कैजुअल लग रही होगी, पर ये रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारी वैल्यूज़ को, तुम अपने टाइम में कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो। तीसरा है मनी। उन चीज़ों को हटा दो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उनसे हटकर तुम अपना पैसा कहाँ स्पेंड करते हो? क्या वो कोई कोर्स खरीदने में है, या OTT का सब्सक्रिप्शन लेने में? क्या वो कोई बुक खरीदने में है, या बाहर जाके अन्न बंड खाने में है? 1 घंटे का एपिसोड हमारे लिए ऐसे ही निकल जाता है, पर वही 1 घंटा अगर फैमिली को देना पड़े तो वो बहुत लंबा लगता है। 15 मिनट रील स्क्रॉलिंग को हम ऐसा देखते हैं कि हाँ, हमने बहुत काम किया तो ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन अगर वही 15 मिनट मेडिटेट करने के लिए बोल दो तो नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है। चूज़ योर वैल्यूज़। जब सेल्फ ऑडिट करोगे तो वो वैल्यू समझ में आएगी जो तुम्हारी लाइफ में डिफ़ॉल्ट बन गई है, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब बारी है अपनी वैल्यूज़ को चूज़ करने की। जय शेट्टी बुक में बताते हैं 2 तरह की वैल्यूज़ होती है,
हायर और लोअर, जिसमें हायर वैल्यूज़ में आती है प्योरिटी ऑफ माइंड, ग्रेटिट्यूड, सर्विस, डीप स्टडी, पर्सपेक्टिव, रेस्ट्रेंट फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, कंपैशन, सेटिस्फैक्शन, इंटेग्रिटी, डिटर्मिनेशन। अब इसमें हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं है क्योंकि वो एंड रिजल्ट है इन सब को फॉलो करने के बाद। 6 लोअर वैल्यूज़ होती है, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ईगो, इल्यूजन और एनवी। और मेरे ख्याल से इन सब के ट्रेड्स हमारे अंदर होंगे। याद करो अपनी लाइफ के 3 बेस्ट और 3 वर्स्ट डिसीजंस को। क्यों तुमने वो डिसीजंस लिए थे, क्या सीखा तुमने उनसे? क्या वो वर्स्ट चॉइसेस इन 6 लोअर वैल्यूज़ की वजह से थी, या क्या तुम उन चॉइसेस को अलग तरह से कर सकते थे इन हायर वैल्यूज़ को दिमाग में रख के? एक्सटर्नल नॉइसेस को बंद करने के बाद, अपनी लाइफ को ऑडिट करने के बाद और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हायर वैल्यूज़ चूज़ करने के बाद अब बारी है ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्लिगेशंस को फिल्टर करने की। कॉन्शियसली सोचना कि जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो क्या उनकी वैल्यूज़ और तुम्हारी वैल्यूज़ मैच करती है या नहीं। सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु फिट वेल विथ योर वैल्यूज़। उनके साथ रहोगे तो अपनी वैल्यूज़ से जुड़े रहोगे। डोंट बी विथ समवन हु ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन यू। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी वैल्यूज़ में फिट नहीं बैठ रहे तो खुद से सवाल करना कि उनके साथ टाइम स्पेंड करके तुम्हें कैसा लगता है। क्या वो तुम्हें तुम्हारी वैल्यूज़ से दूर ले जा रहे हैं या नज़दीक? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है या ख़राब? क्लियर कट आंसर मिलेगा। किससे बात करते हो, क्या देखते हो, कहाँ टाइम स्पेंड करते हो, ये सब सोर्सेस है जो हमारी वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, चाहे वो फिर हायर वैल्यूज़ हो या लोअर वैल्यूज़। अगर एक भी दिन मिस हो गया अपनी वैल्यूज़ और एक्शंस को बिना क्वेश्चन किए तो हम वापस उन एक्सटर्नल नॉइसेस के वैल्यूज़ में ढलने लग जाएंगे। अपने आप को स्पेस और स्टिलनेस दो जो तुम्हें खुद को पहचानने में हेल्प करेगी। मॉन्क बनना आसान नहीं है, इसलिए जय शेट्टी बोलते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क। ये बुक हमें बताती है कि हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे एक मॉन्क माइंड डेवलप कर सकते हैं। सच बताओ तो मैं इस बुक के हर टॉपिक पे एक वीडियो बना सकता हूँ। मतलब कई ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे ग्रैटिट्यूड, ईगो, सर्विस, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इनके बारे में एक बहुत अच्छा व्यू मिला मुझे। इनके ऊपर भी सोचने में मजबूर कर देती है बुक। तो जाओ इस बुक को पढ़ो। इस बुक के टॉपिक्स पे और भी वीडियोज़ आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ ललित तिवारी, साइनिंग ऑफ।